ये कहानी है साल 1930 यानी ब्रिटिश इंडिया के दौर की। दिल्ली की एक साधारण सी गली में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोल ने जन्म लिया जिसका नाम था शांति देवी, जो बाहर से बिल्कुल नॉर्मल बेबी गर्ल थी, लेकिन अंदर जैसे कोई राज छुपा हो। 4 साल की उम्र में वो बोलने लगी, ये मेरा घर नहीं है, तुम मेरे माँ बाप नहीं हो, मेरा असली घर मथुरा में है, वहाँ मेरे पति हैं, मेरा बेटा है, मुझे वहाँ जाना है। ये सुनकर पेरेंट्स स्टंट रह गए। किसी को यकीन नहीं हुआ। पहले लगा बच्ची कोई कहानी बना रही है, लेकिन शांति बार बार एक ही नाम लेती, केदारनाथ, और कहती कि वो उसके पति हैं, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। उसने बताया कि उसका पहले नाम लुगदी देवी था और उसकी मौत बच्चे को जन्म देते समय हुई थी। धीरे धीरे ये खबर पूरे शहर में फैल गई। हर किसी की जुबान पर बस एक ही सवाल था कि क्या वाकई कोई आत्मा दोबारा जन्म ले सकती है। मामला इतना बढ़ा कि महात्मा गांधी ने खुद एक जांच समिति बनाई और फिर शांति देवी को मथुरा ले जाया गया। मगर वहां जो हुआ उसने सभी को हिला दिया। शांति सीधे एक घर की ओर चल दी, वो भी बिना किसी के बताए, और बोली, यही है मेरा घर। उसने अपने पिछले जन्म के पति को देखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे बरसों बाद कोई अपना मिला हो। उसने बेटे को गले लगाया, पूजा का कमरा दिखाया और कुछ ऐसी बातें बताई जो केवल लुगदी देवी ही जान सकती थी। यकीन मानिए, ये एक ऐसी घटना थी जिससे डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, पत्रकार सब हैरान थे। और ये कोई भ्रम नहीं था, बल्कि ये था रीबर्थ का सबसे लिविंग प्रूफ। आज भी शांति देवी की कहानी मिस्ट्री एंड रीइंकार्नेशन के चैप्टर में सबसे ऊपर है। एक सच्ची कहानी जो बताती है कि कभी कभी मौत अंत नहीं, अगला अध्याय होती है। चाहे जो भी हो, ये बात तो पूरी तरह सच है कि शांति देवी की कहानी रीबर्थ की ना तो पहली कहानी है और ना ही आखिरी। मगर हाँ, इसके बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं। बट आज हम जिस कहानी को बताएंगे उसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना हो। सोच कर देखिए, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक इजिप्शियन सभ्यता, अगर वहां की किसी प्रीस्ट का पुनर्जन्म हो जो अपने सच को जानने के लिए हर हद से गुजर जाए, तो आपको सुनकर कैसा लगेगा? यकीनन आपको इस बात पर विश्वास नहीं होगा, मगर यकीन मानिए, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। एक ऐसी लड़की की जिसने 5000 साल बाद जन्म लिया और फिर अपना पूरा जन्म गुजार दिया अपने पुनर्जन्म के सच को जानने के लिए। इनफैक्ट उसने तो शादी तक कर डाली ताकि वो इजिप्ट जा सके। अगर इस लड़की की बात की जाए तो इसका नाम था डोरोथी एडी, जो कभी फराओ की लवर हुआ करती थी। डोरोथी अचानक से सुर्खियों में तब आई जब इसने इजिप्ट के कुछ ऐसे राज बताए जो रिसर्चर आज तक नहीं जान पाए थे। डोरोथी की बात की जाए तो 16 जनवरी 1904 को लंदन की एक फेमस फैमिली में इसका जन्म हुआ था। बाकी पेरेंट्स की तरह डोरोथी के पेरेंट्स को भी इससे काफी उम्मीदें और सपने थे, मगर अचानक से उनकी जिंदगी बदल गई, क्योंकि 3 साल की उम्र में खेलते हुए डोरोथी सीढ़ियों से गिर गई और डॉक्टर ने उसे डेड डिक्लेयर कर दिया। उसके पेरेंट्स का तो मानो सब कुछ लुट गया हो। अब उनकी एक वीपी लाइफ बची थी, मगर फिर 1 घंटे में सब कुछ बदल गया, क्योंकि जो बच्ची अभी मरी हुई पड़ी थी अब बेड पर खेल रही थी। उसे देखकर पेरेंट्स की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये देखकर हर कोई हैरान था, लेकिन उसके पेरेंट्स को तो बस इसी बात से मतलब था कि उनकी बच्ची सही सलामत थी। मगर उन्हें नहीं पता था कि इसके बाद जो होगा वो हमेशा के लिए उनकी जिंदगी को बदल कर रख देगा। ऐसे ही टाइम गुजरता गया और एक दिन डोरोथी के पेरेंट्स उसे ब्रिटिश म्यूजियम ले गए। ये बात है 1908 की। शुरू में तो सब कुछ नॉर्मल था, मगर जैसे ही वो लोग म्यूजियम के इजिप्शियन सेक्टर में पहुंचे तो डोरोथी का व्यवहार पूरी तरह से बदल गया। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि 4 साल की उम्र में बच्चों को चीजों की भी सही से समझ नहीं होती, मगर डोरोथी सारे आर्टिफैक्ट्स को बहुत सम्मान के साथ देख रही थी। इनफैक्ट वहां रखी कुछ इजिप्शियन मूर्तियों के वो पैर छू रही थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने वहां मौजूद सभी लोगों को अंदर तक डरा दिया। दरअसल म्यूजियम में एक प्रिजर्व्ड ममी रखी हुई थी। उसके सामने जाकर डोरोथी बैठ गई और उसने उठने से मना कर दिया। जब उसके पेरेंट्स ने उसे उठाने की कोशिश की तो वो बुरी तरह चिल्लाने लगी और कहने लगी, तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो मुझे यहीं छोड़ दो। ये मेरे लोग हैं और बस मैं उनके साथ रहूंगी। और वो आखिरी दिन था जब डोरोथी को नॉर्मल देखा गया था। उसके बाद वो पूरी तरह से बदल गई। उसे अजीबोगरीब सपने आने लगे, जिनमें वो रात 2 बजे के करीब उठ जाती थी और पूछने पर बताती थी कि मैं लाइमस्टोन के बीच पे घिरी हुई हूँ।
उसके माँ बाप परेशान रहने लगे कि आखिर उनकी बेटी को क्या हुआ, वो इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही है। सपना देखने के बाद डोरोथी केवल एक ही बात कहती थी, ये मेरा घर नहीं है, मुझे मेरे घर जाना है, मेरा घर कहीं और है, आप मुझे मेरे घर छोड़कर आ जाओ। ऐसे ही टाइम गुजरता गया और एक दिन डोरोथी को एंशिएंट इजिप्ट से रिलेटेड कुछ फोटोज मिली। वो अपनी माँ को उनके बारे में बताने लगी। किसी 4 साल के बच्चे के लिए ये सब बताना बहुत अजीब था। उसने इजिप्ट की पिक्टोरियल राइटिंग के बारे में बताया कि ये भाषा मुझे आती है मगर मैं इसे पढ़ना भूल चुकी हूँ। इन पिक्चर्स को देखकर उसने बहुत सारे कंक्लूजन भी किए और सबसे बड़ा खुलासा किया। उसने टेम्पल ऑफ सेटी को देखते ही कहा, ये मेरा घर है, यही मैं रहा करती थी। इस स्टेटमेंट से क्लियर हो गया था कि डोरोथी की डीप नॉलेज के पीछे का रीजन क्या था। वास्तव में डोरोथी हजारों साल पहले इजिप्ट में जन्मी किसी महिला का पुनर्जन्म थी। इनफैक्ट उसकी बात इस तरह लगती थी जैसे उसने सब कुछ अपनी आंखों से होते हुए देखा हो। इसलिए डोरोथी से रिलेटेड लोग कहने लगे कि जरूर डोरोथी हजारों साल पहले जन्मी किसी इजिप्शियन महिला का पुनर्जन्म है। यही वजह है कि वो इतना सब कुछ जानती है और बस अब डोरोथी ने ये ठान लिया था कि उसे वापस अपने घर जाना है। जैसे जैसे डोरोथी बड़ी हुई, इजिप्ट की कलाओं को पढ़ने में उसका ध्यान लग गया। उसने अपनी पूरी जवानी इजिप्ट की संस्कृति और इतिहास पढ़ते हुए लगा दी। वो बस एक ही मौके की तलाश में थी कि वो किस तरह इजिप्ट जा सके और जल्दी किस्मत ने उसे ये मौका दिया। 1933 में उसने अब्देल मैगविड नाम के एक इजिप्शियन से शादी कर ली और फिर ये दोनों कायरो चले गए। कुछ दिनों बाद इन्हें एक बच्चा हुआ और डोरोथी ने कहा, मैं अपने बच्चे का नाम सेटी रखना चाहती हूँ। सेटी की बात की जाए तो ये इजिप्शियन डायनेस्टी के एक फेरो थे और उन्हीं के नाम पर वो मंदिर बना था जिसे बार बार डोरोथी अपना घर कहा करती थी। इसे सुनकर बाकी लोग काफी हैरान हुए मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा और बच्चे का नाम सेटी रख दिया गया। यही नहीं, इजिप्ट के एक रिवाज के अनुसार न्यूली मैरिड वुमेन को अपने मायके का नाम छोड़कर दूसरा नाम रखना होता है। इस परंपरा को मानते हुए डोरोथी ने अपना नाम ओम सेटी रख लिया। आप जानकर हैरान रह जाओगे, ओम सेटी का मतलब होता है मदर ऑफ सेटी। यहाँ आकर उसकी एक नई जिंदगी शुरू हो चुकी थी। उसका अपना हस्बैंड, उसका बच्चा और उसका सपना जो वो बचपन से देख रही थी, यानी इजिप्ट आना। मगर अफसोस, हस्बैंड और बच्चे पर उसका सपना भारी पड़ने लगा। अब्देल से उसकी शादी केवल एक सेल्फिश मोटिव के लिए थी। वो केवल इजिप्ट आना चाहती थी, इसलिए उसने उससे शादी की थी। जल्द ही ये सच उनकी शादी पर भारी पड़ने लगा। डोरोथी फैमिली को टाइम नहीं देती थी। इनफैक्ट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़कर वो ज्यादा से ज्यादा टाइम इजिप्टोलॉजी को देती रही। उसने अपने नोट्स में कहा था कि मेरी जिंदगी का केवल और केवल एक ही मकसद है और वो है अबाइडोस जाना, अबाइडोस में रहना और अबाइडोस में ही दफन हो जाना। इससे साबित होता है कि डोरोथी की शादी का असल मकसद वास्तव में इजिप्ट आना ही था। अब दोनों के बीच में अनबन रहने लगी। इसके लिए डोरोथी जिम्मेदार थी क्योंकि वो रात में चिल्लाते हुए उठ जाती थी और फिर नींद में ही कागज पर हायरोग्लिफ बनाने लगती थी। ये सिलसिला चलता रहा और ऐसे ही डोरोथी सैकड़ों से ज्यादा हायरोग्लिफ की पन्नी लिख चुकी थी। अब अब्देल ने इस बारे में जानने की कोशिश की तो उसने कहा, ये मेरे पिछले जन्म की बातें हैं, इसके बारे में मुझे मेरी स्पिरिट गाइड बताती है। अब्देल की पूरी फैमिली के लिए ये सब कुछ नॉर्मल नहीं था। इनफैक्ट किसी के लिए भी नॉर्मल नहीं हो सकता अगर कोई इंसान कहे कि उसे रात में उसकी आत्मा मिलने को आती है। उन्हें सब कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी जैसा लगता था और एक दिन उनके सब्र का बांध टूट गया। पता है क्यों? क्योंकि एक दिन अब्देल के फादर चिल्लाते हुए घर से बाहर निकले। उनका कहना था कि मैंने ओम सिटी के साइड के पास एक फेरो को बैठे हुए देखा है। इसके बाद तो उनकी पूरी फैमिली डर चुकी थी और अब उनकी शादी मुश्किल में थी। बस फिर क्या था, दोनों का तलाक हो गया। तलाक के बाद अब्देल इराक चला गया और डोरोथी पढ़ने के लिए वहीं रह गई। उसका बच्चा उसके इन-लॉज ने संभाला। डोरोथी की शादी अनसक्सेसफुल हो चुकी थी मगर डोरोथी को अपने पुनर्जन्म का सच पता चल गया और उसे समझ आ गया कि पिछले जन्म में वो क्या थी। दरअसल डोरोथी रात में उठकर जो राइटिंग करती थी उससे उसे पता चला कि आज से हजारों साल पहले डोरोथी एंशिएंट इजिप्ट में एक प्रीस्टेस यानी पुजारन हुआ करती थी जो कौम एल सुल्तान के मंदिर में रहती थी और इसका नाम बेन ट्राइशेट था।
जैसा कि हमने बताया वो एक पुजारन थी, इसलिए बचपन में ही उसे आजीवन ब्रह्मचारी रहने की शपथ दिलवाई गई थी, मगर इस शपथ ने ही उसकी जान ले ली। दरअसल जब ये लड़की 14 साल की थी तो ये यहाँ के राजा यानी फराओ के साथ प्यार में पड़ गई, जिसका नाम सेठी था। सेठी ने उस उम्र में ही उसके साथ फिजिकल रिलेशन एस्टैब्लिश किए, जिसकी वजह से 14 साल की उम्र में ही बेंट्रेशेट प्रेग्नेंट हो गई। मगर बेंट्रेशेट ने तो आजीवन ब्रह्मचारी रहने की कसम खाई थी, साथ ही उसके प्रेग्नेंट होने की खबर से सेठी बदनाम हो सकता था। इसलिए सेठी के सम्मान के लिए उसने आत्महत्या कर ली, मगर इस खबर ने सेठी को अंदर तक हिलाकर रख दिया। उसने कसम खाई कि मैं वापस से बेंट्रेशेट का होकर रहूंगा, इसलिए सेठी हर रात बेंट्रेशेट की कब्र के पास जाते थे, जिसे देखकर ऐसा लगता था कि वो हर रात बेंट्रेशेट की आत्मा से रोमांटिक बातें कर रहे हों। इनफैक्ट सेठी तो उसकी कब्र के पास आकर बोला करते थे कि जब मैं मर जाऊंगा तो अमेंटेस्ट में तुमसे शादी करूंगा। अमेंटेस्ट की बात की जाए तो इजिप्शियन माइथोलॉजी में इसे स्वर्ग जैसी जगह माना जाता है। जैसे ही डोरथी को सच पता चला तो इस प्यार की याद में डोरथी ने अपनी अगली जिंदगी खुशी खुशी बिताई, क्योंकि उसे अपनी हजारों साल पुरानी खोज का फल मिल चुका था। हालांकि बहुत से लोग डोरोथी की कहानी को मनगढ़ंत मानते थे, लेकिन जब डोरोथी ने एक के बाद एक सबूत देने शुरू किए तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें यकीन हो गया कि डोरोथी केवल कोई छलावा नहीं थी, बल्कि सच में उसका गहरा रिश्ता प्राचीन मिस्र से था। डोरोथी बचपन से ही खुद को सेठी टेम्पल के गार्डन में देखती थी, मगर अफसोस वहां अब कोई गार्डन नहीं था और मिट्टी भी सूखी हो चुकी थी, इसलिए वहां कोई निशान नहीं बचा था। इसी वजह से ज्यादातर लोग उसे झूठा मानते थे। मगर डोरोथी ने एक जमीन के प्लॉट की ओर इशारा कर बताया कि वहां कौन कौन से पेड़ हुआ करते थे। जब खुदाई हुई तो सैकड़ों साल पुराने गार्डन के सबूत और उन पेड़ों के फॉसिल मिले, जिनका जिक्र डोरोथी पहले ही कर चुकी थी। इतना ही नहीं, डोरोथी इजिप्ट के ऐसे ऐसे रास्तों की जानकारी देती थी जहां आज तक कोई गया भी नहीं था, जबकि डोरोथी का कहना था कि उसने अपनी पूरी जिंदगी वहां बिताई थी। उसके हिस्ट्री वर्क को देखते हुए 1956 में डोरोथी डिपार्टमेंट ऑफ एंटिक्विटीज में काम करने वाली पहली महिला बन गई। इसके बाद वो सेठी टेम्पल में ही रहने लगी और सोने लगी और अल्टीमेटली उसे उसका घर मिल ही गया। इसके बाद उसने नए नए खुलासे किए। यही नहीं, डोरोथी ने मंदिर के उत्तर दिशा में एक ऐसी सुरंग के बारे में बताया जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। वो सुरंग मंदिर के नीचे थी। साथ ही उसने मंदिर के नीचे एक गुप्त लाइब्रेरी के बारे में भी बताया, जिसमें अनडिस्कवर्ड टेक्स्ट एंड हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स थे। हालांकि आज तक इस लाइब्रेरी की खुदाई नहीं हुई है। वैसे डोरोथी वही इंसान थी जिसने बताया था कि तूतनखामुन की कब्र के काफी पास ही क्वीन का टॉम्ब है। किसी ने उस पर यकीन नहीं किया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वैली ऑफ किंग्स में तूतनखामुन के अलावा कोई और ताबूत नहीं है। लेकिन जब 1976 में सोनार रीडिंग की गई तो पता चला कि उस क्षेत्र में 2 और एनोमलीज हैं जो सच में किसी टॉम्ब की तरह लगती थी। इतना ही नहीं, इस क्षेत्र में एक होलोग्राफिक रिकॉर्ड भी मिला जिसका जिक्र डोरोथी पहले कर चुकी थी। हालांकि इस पर ज्यादा काम नहीं हो पाया था। अपनी जिंदगी के अंत तक डोरोथी रिसर्च करती रही और 21 अप्रैल 1981 को उसकी डेथ हो गई। लेकिन अपनी जिंदगी में उसने इजिप्ट के बारे में जो कुछ बताया वो वास्तव में अत्यंत ही मूल्यवान यानी एक्सट्रीमली वैल्यूएबल था। हाँ, वो अलग बात है कि इसके बावजूद कुछ लोग उसे कंफ्यूज मानते हैं। वही कुछ लोग कहते हैं कि 3 साल की उम्र में उसके साथ जो हादसा हुआ था वो उसी के कारण उत्पन्न हुई कोई साइकोलॉजिकल बीमारी का नतीजा था। अब सवाल ये है, आपके अनुसार डोरोथी कौन थी? सच में एक इजिप्शियन पुजारन या फिर ये कोई मानसिक भ्रम यानी साइकोलॉजिकल सिंड्रोम था? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।